Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, my today's topic is the interaction of forces. It is for class 8 science. As we have already discussed that a push or a pull on an object is called a force. किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे या पुश करेंगे तो उसको हम फोर्स कहेंगे. Now let us discuss that forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? यहाँ पर ये मैन बैठा है. अगर ये कार के नज़दीक होगा लेकिन इसको पुश नहीं करेगा, क्या कार इससे मूव हो जाएगी? सो नहीं ना. Suppose a man now begin to push the car, that is he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. अब यहाँ पर जब ये स्टार्ट करेगा, इसको पुश करेगा, तब जाके कार ये मोशन में आ जाएगी. सो ए कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, ये उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में इसने अप्लाई किया फोर्स. नाउ नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. लिहाजा इसको मोशन में लाने के लिए इस मैन को इसको पुश करना पड़ेगा. So in figure 9.3 shows three situations that may be familiar to you. So can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? 9.3a, यहाँ पर जो two girls है, so they are pushing each other. ये एक दूसरे को ये या इसको पुश करती है, इसको पुश करती है. So both the girls are appear to push each other. So अगर हम फिगर 9.3b लेंगे तो यहाँ पर ये पुल करते हैं, ये गर्ल इसको पुल करती है, इसको पुल करती है. सो दे आर पुलिंग ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर. और एक सिचुएशन है यहाँ पर द काउ एंड द मैन अपेयर टू पुल ईच अदर. ये मैन इसको अपनी तरफ पुल करता है तो जो काउ है वो पीछे की तरफ जा रही है. सो ये दे बोथ आर पुलिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. So the girls in the two situations show here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? तो यहाँ पर ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. So from these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. बोलिए, जो ये एग्जाम्पल्स हमने पढ़े इससे हमें ये नतीजा निकलता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स है जब वहाँ पर इंट्रैक्शन होगा तो फोर्स अप्लाई हो जाएगा. सो देयर इज एन इंट्रैक्शन. दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब इंट्रैक्शन होगी तभी जाके फोर्स अप्लाई होगा. नाउ एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस, let us try to learn more about forces. Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? अगर हम एक हैवी बॉक्स लाएंगे, उसको आप पुश करेंगे हार्ड, उसके बाद आप दूसरे फ्रेंड को बुलाएंगे, फिर आप दो इसको पुश करेंगे. तो जब आप दो इसको पुश करेंगे तो वो ईज़िली थोड़ा मूव हो जाएगा बिकॉज यू अप्लाइड मोर फोर्स. नेक्स्ट, पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट डज note the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying a larger force? फिर यहाँ पर ये एक हैवी बॉक्स, इसको दो बॉयज़ जो पुश कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है. तो यहाँ पर जो टू फ्रेंड्स है वो इसको एक यहाँ से इसको पुश करता है, एक अपोजिट डायरेक्शन पुश करता है. तो यहाँ पर तो यार जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसी साइड में ये मूव करेगा. अगर ये अप्लाई ज़्यादा करेगा फोर्स तो ये इस साइड में चला जाएगा.
अगर ये ज़्यादा अप्लाई करेगा फोर्स तो इस साइड में चला जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो जहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा वहाँ पर ये मूव करेगा। यहाँ हम देखते हैं इन अ टग ऑफ वॉर, यहाँ पर जो एक रोप है तो यहाँ पर 3 मेंबर्स है टीम के, यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, ये पुल कर रहे हैं इसको। सो जो ज़्यादा जब तक ये इक्वल फोर्स होगा तब तक ये कोई मूव नहीं करेगा, लेकिन जब एक टीम का फोर्स ज़्यादा होगा तो वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब ये है कि उस टीम ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। तो दिस इज अ टग ऑफ वॉर। इन दिस गेम 2 teams pull at a rope in opposite directions. Members of both teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in figure? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. तो जो टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींचेगा, तो वही इसमें विनर होगा। सो व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो इसमें क्या सजेशन मिलेंगे फोर्स के मतलब? सो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन है एट टू वन अनदर। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो ये फोर्स applied on an object in the same direction at one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction. जब एक ही साइड में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव करेगा। If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. When both of you are pushing the heavy box from both directions, recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, जब तक वो फोर्स इक्वल होंगे तब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन जब एक फोर्स ज़्यादा होगा तो वो दूसरी साइड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा जहाँ पर फोर्स कम होगा अप्लाइड। जैसे हमने देखा टग ऑफ वॉर में जिस टीम ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसने दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लिया। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स वो चेंज होगा तो इसके जो इफेक्ट है वो भी चेंज होगा। सो डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल? जब दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, जब तक वो इक्वल होंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हैवी बॉक्स को जब दो लड़के पुश करेंगे एक साइड में दूसरा उसकी अपोजिट साइड में, तो वो मूव नहीं करेगा बिकॉज द फोर्सेस are equal. So in general more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to the net force acting on it. So एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट होते हैं, अप्लाई होते हैं, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट है वो है कि उसका जो नेट फोर्स है उस पर जो एक्ट करता है उसका इफ़ेक्ट उससे निकलता है कि किस साइड में ज़्यादा फोर्स होगा। वही जहाँ पर इसका जो फोर्स जो होगा वो ज़्यादा अप्लाई होगा तो उस साइड से वो मूव करेगा। जब फोर्सेस इक्वल होंगे ऑन बोथ साइड्स तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा।